नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में लगातार जंग का माहौल जारी है और इसको लेकर इसका असर जो है देश भर में, दुनिया भर में देखा जा रहा है। इसकी आंच भारत तक भी आ पहुंची है और इसको लेकर भारत के कई प्रदेशों में इसका असर देखा जा रहा है। अब अगर उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड में भी लगातार कई अफवाहें फैल रही है, चाहे लॉकडाउन को लेकर हो, चाहे एलपीजी गैस की कमी को लेकर हो, और इसके साथ ही अब नया अफवाह कि इसका असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जल्द ही कुछ ही दिनों में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जिसको लेकर सरकार प्रशासन तैयारी में जुटी हुई है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो, उसको लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो स्थिति देश भर में बनी हुई है, जो संकट फिलहाल आया हुआ है, उसको लेकर भी सरकार लगातार तैयारी कर रही है। लेकिन अफवाहों का क्या करें? जिस तरीके से मार्केट में अफवाहें फैल रही, इससे लोग डर जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं और जिसको लेकर परिस्थिति खराब हो जाती है। अब वैश्विक स्तर पर इस स्थिति को लेकर लगातार अब लॉकडाउन की चर्चाएं भी सुर्खियां पकड़ रही है। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अब साफ कर दिया है कि फिलहाल राज्य में ऐसी किसी संभावना पर विचार नहीं किया जा रहा है। बता दें कि मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया है कि राज्य की व्यवस्थाएं पूरी तरह से नियंत्रण में है और फिलहाल किसी भी तरह की कड़े प्रतिबंध लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार समय समय पर कहते आ रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि रसोई गैस और व्यावसायिक गैस की आपूर्ति सुचारू और व्यवस्थित रूप से जारी है, ताकि आम जनता और उद्योगों को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा पर भी बड़ा बयान दिया है। चारधाम यात्रा को देखते हुए भी अधिकारी पूरी तरीके से सतर्क है। मुख्य सचिव ने कहा है कि यात्रा शुरू होने में अभी समय है और तब तक की स्थिति नियंत्रित होने की पूरी संभावना है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अफवाह या अनजानी खबरों के प्रभाव में न आए और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा रखें। यानी कि मुख्य सचिव का यह कहना है कि जब तक चारधाम यात्रा शुरू होगी तब तक स्थिति संभावना है कि ठीक हो जाएगी, तो लोगों को अभी से घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, पूरी मुस्तैदी के साथ चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर केंद्र सरकार की ओर से कोई नए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तो उनका पालन भी करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव ने भरोसा दिलाया है कि प्रशासन हर स्थिति के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम भी उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने एक तरफ जहां साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में स्थिति अभी कंट्रोल में है, ना कोई लॉकडाउन लगेगा, ना कोई ईंधन की कमी है, ना एलपीजी गैस की कमी है, तो लोगों को अभी घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही चारधाम यात्रा शुरू होने वाला है। लोगों के मन में ये डर था कि जो संकट फिलहाल आया हुआ है उसका असर कहीं चारधाम यात्रा पर ना पड़ जाए, जिसको लेकर मुख्य सचिव ने साफ कहा है कि अभी समय है और तब तक ये संभावना है कि स्थिति कंट्रोल में आ सकता है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक नहीं कई मौकों पर उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा है कि आपदा में अगर लोगों को ठगने की कोशिश की जाएगी, लोगों को ज़्यादा दामों पर एलपीजी गैस सिलेंडर बेचा जाएगा या फिर अफवाह फैलाया जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई मौकों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। उनके कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। नहीं, देखिए, अफवाहों पर हम सख्ती से काम कर रहे हैं और उत्तराखंड में कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सभी स्थितियों पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं और कल मुख्य सचिव को मैंने निर्देश किया था, मैंने उनसे कहा था कि सारी समीक्षा पूरे राज्य की कर लें। कहीं पर भी कोई दिक्कत अभी नहीं है और आगे भी हम लोग भविष्य की दृष्टि से भी सभी पहलुओं पर ध्यान करते हुए लोगों को असुविधा न हो, कालाबाजारी न हो, किसी प्रकार से लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, उन सब पर काम कर रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर होते हैं, पर्यटन मंत्री का कहना था कि होटलों से फोन आना शुरू हो गया, उसको लेकर किस तरीके से निर्देश दिए? नहीं, जो भी चूँकि चुनौती केवल एक राज्य की और एक देश की नहीं है, पूरे विश्व की एक ये समस्या है, लेकिन भारत सरकार के स्तर पर पूरी तरह से इस पर ठीक प्रकार से वहाँ पर काम हो रहा है, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। कल आपने निर्देश दिए थे, लेकिन कांग्रेस आज अभी प्रदर्शन कर रही थी, कह रही 2000 से 4000 में सिलेंडर मिल रहा है, काला। देखिए, जहाँ पर भी कोई गड़बड़ी होगी वहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मैं समझता हूँ इसमें प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक विश्वव्यापी चुनौती है, इस समय पूरे विश्व के अंदर चल रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर या राज्य के अंदर कहीं कोई परेशानी नहीं है और सभी प्रबंध कर दिए गए हैं, उसकी मैं स्वयं समीक्षा भी कर। देखिए,
माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी देशवासियों के सामने सारी बातें उन्होंने कल भी रखी है, राज्यसभा में, लोकसभा में, अन्य माध्यमों से। और ऐसे समय में जब ये पूरा एक तरह से वैश्विक संकट है, तो इस समय में जैसे हम लोगों ने महामारी के समय में भी पूरी एकजुटता के साथ जो हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करते हुए हमको काम करना है, संयम से मिलजुल कर। और इस घड़ी में भी हम सब लोग इसका सामना करेंगे और इससे भी आगे निकलेंगे। तो सुन लिया आपने, पुष्कर सिंह धामी ने साफ अपने शब्दों में ये कहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी संकट प्रदेश में फिलहाल नहीं है, और अगर भी कोई संकट आता है तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है निपटने के लिए। जनता को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी सरकार नहीं आने देगी। अब जब प्रदेश के मुखिया ने ये साफ कर दिया है कि जनता को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना ही होने दी जाएगी, तो लोगों को बहरहाल डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्या बने रहिए NMF न्यूज के साथ।